गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 1 जो कि एक पोएम है अनदर चांस की एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और वर्ड मीनिंग्स को दोहराएंगे। ऑफन मीन्स अक्सर, इसको हम ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं, टी साइलेंट है। मिस्टेक गलती, डिज़ायर तीव्र इच्छा, डेस्पेयर पूर्ण निराशा, फेलियर असफलता। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। कॉपी में पोएम की 8 लाइन और वर्ड मीनिंग लिखेंगे। कॉपी में समरी लिखी जाती है पोएम की। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? हम क्यों चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले? हम इसलिए चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। तो इसका आंसर होगा वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ न्यू बिगनिंग। क्वेश्चन 2, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? एक नई शुरुआत के लिए हमें क्या चाहिए? तो एक नई शुरुआत के लिए हमें कोई ख़ास दिन या कोई ख़ास टाइम नहीं चाहिए, बस हमें एक दृढ़ इच्छा हो सुधरने की और नई शुरुआत करने की। तो आंसर होगा इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। थर्ड, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर? हमें क्यों निराश नहीं होना चाहिए और निराश होकर हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हमें इसलिए निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, तो हमें उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज आफ्टर बैड टाइम्स कम गुड टाइम्स। फोर्थ, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? इस पोएम से हम क्या सबक सीखते हैं? तो इस पोएम से हमें यही सबक मिलता है कि अगर लाइफ में गलतियां हो भी जाएं तो हम हमेशा उनको सुधार सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। द लेसन, आंसर होगा द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम द पोएम इज दैट वी कैन ऑलवेज मेक अ न्यू स्टार्ट, वी कैन रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स and change failure into winning. Second, match the following to complete the lines of the poem. A chance to blot out, it only takes to add a little, so never give up. Never give up. ये हमारे ए कॉलम के लाइंस हैं। बी में हैं इन डेस्पेयर, सनशाइन, अ डीप डिज़ायर, आर मिस्टेक्स। तो इनको मैच करेंगे हम। ए चांस टू ब्लॉट आउट, मिटाने की, क्या? गलतियाँ, आर मिस्टेक्स। इट ओनली टेक्स, नई शुरुआत के लिए सिर्फ चाहिए, क्या? इच्छा शक्ति, अ डीप डिज़ायर। टू ऐड अ लिटिल, थोड़ी सी क्या ऐड करें लाइफ में? सनशाइन। सो नेवर गिव अप, तो कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए निराशा में, इन डेस्पेयर। नेक्स्ट है वर्ड पावर। फर्स्ट, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स हैं सक्सेस, मतलब कामयाबी, इसका उल्टा नाकामी या फेलियर। ओल्ड, पुराना, उल्टा न्यू। शैलो, कम गहरा, इसका उल्टा डीप, गहरा। नेवर,
का ऑपोजिट नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, एंड मीन्स किसी चीज़ का खात्मा, तो इसका ऑपोजिट बिगिनिंग। डेस्पेयर निराशा, उल्टा होगा आशा, होप। तो ये हो गया सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर, ओल्ड न्यू, शैलो डीप, नेवर, ऑलवेज, एंड, स्टार्ट, डेस्पेयर, होप। नेक्स्ट है राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। पहला वर्ड है एट। इसके जैसे राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं, यानी कि जिसमें ऐसी ही साउंड आए, आवाज़ ऐसी ही आए, एट। तो हम लिख सकते हैं वेट, रेट, हेट। सेकंड है फेस। फेस के जैसी आवाज़ वाले वर्ड्स लिखेंगे हम, रेस, पेस, केस। नेक्स्ट है चिन। तो ऐसी साउंड वाले वर्ड्स लिखेंगे हम, बिन, टिन, पिन। लास्ट है न्यू। तो जिन वर्ड्स में ऐसी साउंड आए वो लिखेंगे फ्यू, ड्यू, सीयू, व्यू। तो ये 8 के राइमिंग वर्ड्स हो गए। वेट, वेट मीन्स वज़न, रेट, रेट मीन्स स्पीड, हेट नफ़रत। फेस के राइमिंग वर्ड्स हो गए रेस दौड़ना, पेस स्पीड, केस कोई भी डिब्बा। चिन के राइमिंग वर्ड्स हैं पिन, टिन, बिन। बिन मीन्स कोई भी बर्तन। न्यू के राइमिंग वर्ड्स हैं फ्यू मीन्स बहुत कम, ड्यू मीन्स ओस, स्यू मीन्स सिलाई करना। तो ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स।